हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिटरमिनेंट देखते हैं और डिटरमिनेंट पे डिस्कशन करते हैं। डिटरमिनेंट क्या है? आपने मैट्रिक्स को पढ़ा है। ये कोई ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। ये आपका मैट्रिक्स है 2x2 का। इसकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो कोई इस तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, वो डिटरमिनेंट होता है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ए बोला जाएगा इसको। ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मॉडुलस ए नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब ये डिटरमिनेंट बन जाएगा तो उसी तरह से हो जाएगा A11, A12, A21, A22। और ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट है दो डंडों के बीच में आ जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसका इधर करते हैं, तो इस दोनों का पॉजिटिव होगा। A11 का मल्टीप्लाई A22 से माइनस और A21 का मल्टीप्लाई A12 से। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स की भी वैल्यू निकालेंगे। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का निकलेगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो आपका डिटरमिनेंट नहीं होगा। अब मान लीजिए अपने को वैल्यू निकालनी है, कोई डिटरमिनेंट दे दिया इस तरह से ए, ये कहता है इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए। ये भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 × 5 हो गया, बीच में माइनस आता है 3, नीचे से ऊपर माइनस, मल्टीप्लाई करें 20 माइनस, ये आपका -6 आ गया, +6 हो गया, तो वैल्यू होगी 26। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखें, जैसे ये दे दिया cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालें। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से, बीच में माइनस आता है, माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आप जानते हो इसकी वैल्यू होती है 1। तो हम इस तरह से 2x2 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट खोज सकते हैं। और समझते हैं एक दो क्वेश्चंस। एक मैट्रिक्स दे दिया इस तरह से 1 2 4 2, ये कोई मैट्रिक्स है। Then show that twice determinant A is equal to 4 determinant A। आपको शो करना है twice determinant A is equal to 4 times determinant A। तो पहले हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2A निकालें, फिर उसकी वैल्यू निकालें। लेफ्ट साइड लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2A। अब मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 8 और ये 4। अब जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे इस तरह से वैल्यू निकालते डिटरमिनेंट बन गया 2 4 8 4। वैल्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, 2 × 4 माइनस 8 × 4, तो यहां से आया 8 माइनस 32, तो माइनस का 24 आया। ये हमारी लेफ्ट साइड में कंडीशन। राइट हैंड साइड क्या है? 4 वैल्यू डिटरमिनेंट ए। अब ये क्या, ये है हमारा, तो इसकी वैल्यू निकाल दें। ये है हमारे पास में 1 2 4 2। तो पहले हम इसको डिटरमिनेंट बनाए 1 2 4 2 और फिर इसकी वैल्यू निकालें। इसका मल्टीप्लाई इससे 1 × 2, बीच में माइनस 4 × 2, तो वैल्यू आ गई 2 माइनस 8, तो वैल्यू आई आपकी -6। आपको चाहिए क्या? राइट हैंड साइड में है 4 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, तो 4 × -6 यानी -22। तो यहां आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। यही बताना था, शो करना था कि 2a आपका 4 टाइम्स ऑफ a के इक्वल होता है। ऐसा नहीं करना है कि 4 को a से मल्टीप्लाई कर दे और फिर वैल्यू निकालें। पहले a निकालना है, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें पहले 2a निकालना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकालना। इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं, 3x3 का देखते हैं। देखो एनसीईआरटी का 4 क्वेश्चन है। ए दे दिया 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ये कोई ए मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स। शो करना है आपको
3 वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए। तो पहले हम क्या करें, 3a निकालें इससे, तो 3a निकाल दिया। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होगा, ईच एलिमेंट के साथ होगा, तो ये हो गया 3, इससे करेंगे 0, ये आपका 3 0 3 6 0 0 12, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म से 3। अब 3a की वैल्यू चाहिए, 3a की वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, तो ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा 303 0 36 0 0 12, इस तरह से ये डिटरमिनेंट बन गया। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो किस तरह से निकालते हैं, इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला लेंगे तो इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ देते, ये रहेगा 3 लिया तो 3 की ये कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दिया, क्या बचा 3 6 0 12 बचा। ये प्लस का लेते हैं तो ये माइनस का लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं, माइनस प्लस इस तरह से लेते हैं, कहीं से भी। अब 0 लिया आपने माइनस 0, 0 के साथ में ये 0 वाला कॉलम छोड़ दिया, 0 वाली रो छोड़ दी, तो 0 6 0 12 0 6 0 12 इस तरह से आएगा। इसके बाद प्लस का 3 लिया तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो 0 3 0 0, इस तरह से हम 3/3 का किसी रो के साथ अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। फर्स्ट रो से खोल दिया, फर्स्ट रो के लेके हमने खोल दिया, ऐसे भी खोल सकते हैं। तो देखो 3 अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 36, बीच में माइनस आता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करते तो 0 आएगा, माइनस 0 ये कुछ भी आ, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 यहां से ये भी सब 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गया आपकी 3 इंटू 36 108, और बाकी सब आपकी 0, तो इसकी वैल्यू 108 आई। अब इधर से देखते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं, ए आपका इस तरह से, इसको डिटरमिनेंट बना दें, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। पहले हम 1 लेंगे, ये 1 लिया तो 1 की रो और कॉलम दोनों छोड़ दिए, ऐसे रहेगा 1 2 0 4, फिर आगे वाला माइनस कर लेते हैं, तो माइनस 0 इंटू यहां कुछ भी आ, इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ेंगे तो 0 2 0 4 आएगा। फिर आगे वाला प्लस का आता है तो प्लस 1 लेंगे, ये प्लस का लेना, ये माइनस का लेना, ये प्लस का लेना, अगर ये माइनस साइन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा इसका। ये लिया तो इसकी रो छोड़ दी, ये वाली कॉलम छोड़ दिया, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 इस तरह से। तो देखो यहां से वैल्यू आ गई 4 - 0 4 - 0, ये 0 है, कुछ भी आप सब 0 हो जाएगा, और यहां से भी ये सब 0 आएगा, ये 1 है इंटू अंदर से 0 आएगा, तो वैल्यू आपकी आ गई 4। अब आपको राइट हैंड साइड में करना क्या है, राइट हैंड साइड में 27 टाइम्स ऑफ ए, और ए की वैल्यू 4, तो 27 टाइम्स इंटू 4, तो ये कितना आ गया, ये भी 108 आया। तो यहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये अपने को शो करना था। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो 2/2 का हो या वो 3/3 का हो। देखो एक तो क्वेश्चन देखिए और समझते हैं, 3/3 का एक्सपेंशन करते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, या डिटरमिनेंट ले लेते, सीधा डिटरमिनेंट लेते एक्सपेंशन -1 -2, इसकी वैल्यू निकालते 0 2 -1 3 -5 0, ये हमारा कोई डिटरमिनेंट है। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट रो का पहले हमने 2 एलिमेंट लिए, प्लस और ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से लेते हैं, तो ये प्लस का 2 आ गया, इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ देते हैं, क्या बच गया 2 -1 -5 और 0 ये 2 लेंगे तो 2 की रो और कॉलम दोनों छोड़ देंगे, ये जो बच गया ये लिख देंगे। इसके बाद आपके पास ये माइनस का आता है या माइनस आता है, -1 है तो ये प्लस का 1 हो गया, इसकी ये कॉलम छोड़ दिया और रो छोड़ दिया, तो ये बच गया आपके पास 0 -1 3 0, इस तरह से बच गया। फिर इसके बाद हम ये लेंगे, ये प्लस का आता है पर आगे माइनस है तो इसके माइनस का 2 हो गया, इसका रो तो आपका ये है, कॉलम ये है, तो 0 2 क्या क्या बच गया, 0 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया और -5 बच गया, इस तरह से। 2 तो ऐसे मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई 2 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आएगा तो -5 होगा, ये +1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, माइनस इस तरह से करेंगे तो -3 है तो प्लस का 3 हो गया, -2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, माइनस ये आपका 6 हो गया, तो यहां से वैल्यू -10 आ गई, ये आपका +3 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 12, 15 में से 10 गया तो 5,
तो ये 3/3 का कोई अगर डिटरमिनेंट है तो उसका एक्सपेंशन करने का तरीका है, इसी तरह से हम खोज सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट रो से खोला है। अब बाकी हम इस ऐसे कॉलम से भी खोज सकते हैं, रो से भी खोज सकते हैं। तो कैसे चलेगा? प्लस माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे आएगा। अब ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे देखेंगे? यानी ये कौन सा एलिमेंट है? A11 है। A11 1 और 1 दोनों को प्लस करें तो इवन आ रहा है, तो वो पॉजिटिव देगा। ये A12 है, A12 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 देगा, यानी ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये A13 है, A13 1 और 3 मिला के 4 होगा, 4 इवन है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका साइन नहीं बदलेगा। तो जहां दोनों का सम ऑड होगा वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जहां इवन होगा वहां वैसे रहेगा। अब मान लीजिए मैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग खोलता हूं, इस कॉलम से खोल रहा हूं, तो देखो 2 लिया, तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। इस कॉलम से खोल रहा हूं, पहले 2 लूंगा। 2 क्या है? A11 क्या है? इवन है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 प्लस का आएगा। अब ये छोड़ दिया तो वैल्यू आ गई 2 -1 -5 0, कॉलम और रो दोनों छोड़ दिए, रो भी छोड़ दिए, कॉलम भी छोड़ दिए। इसके बाद हमने 0 लिया। अब ये कौन सा एलिमेंट है? ये है A21, तो माइनस का होगा 1 और 2 1 3 हो गया 3, ये A21 है, ये दोनों लगा के 3 हो रहे हैं, ऑड हो रहे हैं, तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस का 0 होगा। अब 0 इसमें इसकी रो भी छोड़नी है, इसका कॉलम भी छोड़ना है, तो आपके पास ये बच गया इस तरह से -1 -2 -5 0, ये बच गया। अब जब 3 लेंगे तो 3 कौन सा है? A13 है, A31 है, सॉरी A31 है, A31 दोनों मिलाकर 4 हो गए, इवन है, तो जैसा इसका साइन है एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब इसकी रो भी छोड़नी है, इसका कॉलम भी छोड़ना है, रो ये और कॉलम ये, तो ये बच गया आपके पास। तो -1 -2 बच गया, -1 -2 बच गया, 2 और -1 बच गया। तो ये हमारा छोड़ने का प्रोसेस है, ध्यान रखना है। ऐसे आपका प्लस से मल्टीप्लाई, ऐसे माइनस आता है, बीच माइनस आता है, तो 2 इंटू ये किया तो 0, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा, और बीच माइनस है, ये वाला आएगा। -0 इंटू ये कुछ भी आ तो ये तो सब 0 हो जाएगा, +3। अब यहां देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते -1 +1 हो गया, माइनस बीच में आता है, और ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, तो ऐसे हो गया -10 प्लस 5 इंटू 15, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग खो सकते हैं। तो हम देखते क्या है, जब भी कभी एक्सपेंशन करते हैं तो ये देखते हैं कि किस रो में या किस कॉलम में ज्यादा 0 आ रहे हैं, उससे खोल देते हैं, जिससे कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो जाती है। और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2 4 3 1, इस तरह से 2 4 5 1 इक्वल टू दे रखा है 2x 4 2x 4 6x। ये क्या है? x निकालिए। तो दोनों साइड को हम सॉल्व कर लेते, खोल लेते, ऐसे मल्टीप्लाई कर 2 बाई 2, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2 आ गया, बीच में माइनस आता है -20, इक्वल टू ऐसे मल्टीप्लाई कर तो 2x स्क्वायर हो गया, तो बीच में माइनस आता है 24। नंबर को सबको इधर ले आओ, तो ये आपके पास -18 रह गया, इसको लाएंगे तो माइनस प्लस का 24 हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू बच गई यहाँ पर 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3, तो यहां से x इक्वल टू आ गया √3 किसका? प्लस माइनस। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करवा लेता है और दो डिटरमिनेंट दे देगा इक्वल करके, दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन देखिए, x to 18x is equal to 6 to 18 6, इस तरह से दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है। x की वैल्यू निकाल तो मल्टीप्लाई कर दे इसका, ऐसे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस बीच में माइनस आता है 36 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 36 माइनस ये भी आपका 36, तो इधर तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की यहां से वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 6। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डिटरमिनेंट की। इससे बाकी जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं
3/3 की वो आप एक्सप्रेशन करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डालें और ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से लगी, इसमें कुछ और भी सुधार करना है तो वही बताएं।